बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साद। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। इसको समझने से पहले हम एक बात को समझते हैं कि पीटीआई की और किसी और पार्टी की लड़ाई हो गई है। कोई एक बंदा आता है, उधर मैंने सुलह करवाता है, चला जाता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब आते हैं, मेजॉरिटी टाइम सुलह करवा देते हैं। इसी तरह क्लास में होते हैं ना, तो दो बच्चों की लड़ाई हो गई, आपस में किसी ने सुलह करवा दी, तो इनको ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे सेंटेंस के अंदर जो ज्वाइन करेगा वो हमारे पास कंजंक्शन होगा, जो कि ग्लू का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ज्वाइन का काम करेगा, दैट इज कंजंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन को देखें। कंजंक्शन क्या है? ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, वो क्या है? कंजंक्शन है। इसके तीन टाइप्स हैं, बेसिक हम उसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है? इक्वल ज्वाइन, इक्वल तरह के दोनों इक्वल वर्ड सेंटेंसेस होंगे या वो फ्रेजेस होंगे। इसके लिए एक वर्ड याद रखना, फैन बॉयज। क्या बोला मैंने? फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। These are used in the, these words are used in the coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग में दरमियान में ये यूज होंगे। जैसे मैं बोलता हूं he is poor but happy, यहां पे but है, ये है। अगर मैं लिखता हूं I like tea and coffee, यहां पे and है, ये वाला and है। ठीक है, तो जहां पे इनमें से दरमियान में आ जाए और इक्वल ज्वाइंस हो जाए, इक्वल, तो वो क्या होगा? जैसे बोलूं साद प्लेज हॉकी एंड अली प्लेज लूडो, तो दरमियान में जो एंड है वो क्या है? इक्वल ज्वाइन है और फैन बॉयज है, सो क्या होगा? कंजंक्शन होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां पे अनइक्वल ज्वाइन होगा। कोऑर्डिनेट में क्या था? इक्वल ज्वाइन था, यहां पे अनइक्वल हमारे पास ज्वाइन। यहां पे अगर हम लिखें तो अनइक्वल ज्वाइन हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले याद रखें, एक तो मेन होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एक मेन क्लॉज होगा और एक क्या होगा जी? एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सपोज दैट मैं कहता हूं आई विल कम इफ यू कॉल मी, मैं आऊंगा अगर तुम मुझे कॉल करोगे। तो यहां पे इफ है, तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, जैसे देखो ही वाज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो लेट क्यों है? ट्रैफिक की वजह से। तो यहां पे बिकॉज क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये जो पहले वाला है आई विल कम, तो ये है मेन क्लॉज। अगर दूसरा है इफ यू कॉल मी, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है डिपेंड क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं सिंपल लिखूं इफ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे कॉल करो, तो आप बोलेंगे अच्छा अगर मैं आपको कॉल करूं फिर क्या होगा? तो ये डिपेंडेंट पूरा नहीं है। पूरा कैसे होगा? आई विल कम, मैं आ जाऊंगा, इफ यू कॉल मी, मुझे कॉल करो। तो ये मेन क्लॉज है और ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें अनइक्वल ज्वाइन होता है, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इस तरह से ये आपस में ज्वाइन होती है। एग्जांपल इफ और बिकॉज। थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें ये होता है यूज इन पेयर, वो पेयर के अंदर यूज होते हैं। जैसे ईदर, नीदर, बोथ। इसके एग्जांपल में बोलूं ईदर यू और ही विल कम, या तुम या वो आ सकते हो। अगर बोलूं बोथ अली एंड अहमद आर हियर, दोनों इधर हैं, यहां पे इधर बोथ क्या होंगे? ये हमारे पास रिलेटिव कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये सीखा, ये तो ग्लू का काम करते हैं, ये तो जोड़ने का काम करते हैं, ये तो सुलह का काम करते हैं। और जोड़ते किनको हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तीन टाइप्स हमने पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें इक्वल ज्वाइनिंग होगी, इक्वल दोनों साइड पे इक्वल ज्वाइनिंग होगी। और फैन बॉयज से हमने फैन बॉयज को देख लिया, फॉर एंड नॉर बट और येट सो,
इनमें से होगा, ये समझ आ गई। सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक मेन क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें अनइक्वल ज्वाइनिंग होगी, जैसे इफ एंड बिकॉज। थर्ड वन इज कोलैटरल कंजंक्शन, यहां पे यूज इन द पेयर में यूज होगा, बोथ, ईदर, नीदर। ओके, हमने एग्जांपल देखी, यहां पे ईदर और यहां पे बोथ एग्जांपल देखी। होपफुली आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। इंटरेस्ट को पढ़ने के बाद हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी। होपफुली इंशाल्लाह हम डिटरमिनर्स को भी एक वीडियो बना के उसकी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।